करता है बताया आपने? ये ऐसे ही यहाँ से हवा यहाँ जाती है। अच्छा यहाँ ये मिट्टी के से बनाया हुआ होता है। अच्छा। ये हवा फेंकता है तो इससे ये हवा से होता लोहा करा। हाँ हाँ हाँ, इसमें ये सीढ़ के बक्कल है, सीढ़ के पेड़ के बक्कल है, हाँ हाँ। इनसे ये गर्म हो जाता है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों में लोहे के औजार बनाने का छोटा सा कारखाना है, लेकिन इसे यहाँ कारखाना नहीं कहते, बल्कि इसे लोहे का आफर कहते हैं। सदियों से इन आफरों में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार बनते आए हैं, लेकिन अब अगर आप यहाँ के बने औजारों को बाजारों में तलाशेंगे तो आपको वह कहीं भी नजर नहीं आएगा। इसके बदले आपको राजस्थान, गुजरात समेत दूसरी जगहों से आए औजार मिल जाएंगे। आज से करीब 15 से 20 साल पहले पहाड़ के करीब करीब हर गांव में एक लोहे का आफर होता था। खेती के काम में इस्तेमाल औजार जैसे दराती, छेनी, हथौड़ा, फावड़ा, कुदाल, नसूड़ा सभी इसी आफर में बनते थे। लेकिन अब ये सब करीब करीब विलुप्त हो गए हैं, या यूँ कहें कि ये काम कम होने से बंद हो गए हैं, और इसके बदले बाजार में मिलने वाले औजारों ने इनकी जगह ले ली है। उत्तराखंड के इतिहास में जितनी पुरानी वहाँ की संस्कृति है, उतने ही पुराने पहाड़ के लोहार और आफर भी हैं। उस वक्त गांव की संरचना ऐसी बनाई गई थी कि हर गांव में ठाकुर, ब्राह्मण, ढोली, लोहार, कुम्हार समेत हर वह समुदाय होता था जो एक दूसरे के काम को आसान बनाता था। खेती के काम के लिए औजार बनाने की जिम्मेदारी लोहारों की होती थी। लोहार अपने घर पर या गांव के किसी कोने पर अपना आफर लगाते थे, जहां लोहे को पिघलाकर खेती के औजार बनाए जाते थे। इसके बदले में लोहारों को अनाज, रुपया, पैसा मिलता था, लेकिन बदलते परिवेश और पलायन की मार ने इन आफरों और लोहारों को विलुप्त कर दिया है। ये बागेश्वर के डंगोली गांव में आज भी लोहे का काम चला रहे पृथ्वीराम हैं। पृथ्वीराम बताते हैं कि यह उनका पैतृक काम है और उनके दादा और पिता भी यही काम किया करते थे। हमारा जो है पहले से पूर्व दादा, झाड़दादा, परदादा, वो तब से ये काम चलते आए। हमारे पूर्वज करते थे। वैसे हमको कहते हैं कि हम जो है राजस्थान के हैं। राणा प्रताप के साथ आए थे वही पहाड़ में ना, तो पहाड़ के बासिंदे हो गए। तो हमारे पितर लोग करते थे, पूर्वज वही काम है, खानदानी काम है। अच्छा, इसमें एक चीजें बताइए आप, जैसे ये क्या है, लोहे का पट्टा है। हाँ, इससे क्या बना रहे हैं अभी आप? ये दरातियाँ बन गई। अच्छा, घास वास काटने। पृथ्वीराम बताते हैं कि उनके पूर्वज राजस्थान से महाराणा प्रताप के साथ पहाड़ आए थे, फिर बाद में वो यहीं के होकर रह गए। चलिए अब आपको सीधे लोहे का आफर चला रहे एक लोहार से मिलवाते हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे वह खेती में इस्तेमाल होने वाले लोहे के औजार बनाते हैं। बागेश्वर के डंगोली क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और पृथ्वीराम जी हैं जो कई सालों से यहाँ पे लोहार का काम कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जानेंगे कि कब से आप ये काम कर रहे हैं? भैया मेरे को यहाँ पर करीब 10 साल हो गए। 10 साल से कर रहा हूँ। पहले घर में करता था, अब घर से जब इधर को आए तो यहाँ मैंने कहा यार यहाँ ये चीज़ कम है तो यहाँ शुरू कर लो। तो जैसे आप बता रहे थे, कहाँ से आप आए हैं और कब से, मतलब आपके पैतृक लोग से कर रहे हैं ये काम या? हाँ, पैतृक के हमारा जो है पहले से पूर्व दादा, झाड़दादा, परदादा, वो तब से ये काम चलते आए। हमारे पूर्वज करते थे। वैसे हमको कहते हैं कि हम जो है राजस्थान के हैं। राणा प्रताप के साथ आए थे वही पहाड़ में ना, तो पहाड़ के बासिंदे हो गए। तो हमारे पितर लोग करते थे, पूर्वज वही काम है, खानदानी काम है। अच्छा, इसमें एक चीजें बताइए आप, जैसे ये क्या है, लोहे का पट्टा है। हाँ, इससे क्या बना रहे हैं अभी आप? ये दरातियाँ बन गई। अच्छा, दराती। घास वास काटने की। एक दराती कितने में बन जाती है और क्या, मतलब कितनी मेहनत आपकी लगती है, उस हिसाब से आपको इसकी मजदूरी मिल जाती है? उसी हिसाब से कहाँ मिलती है। एक दिन भर में 2 से 3 दराती से ऊपर नहीं बनती एक ही आदमी से। हाँ, घन वगैरह मारने वाला हो, हेल्पर हो, तो 6-7 भी बन सकती, 10-12 भी बन सकती।
तो इस काम में आपके परिवारजन भी, आपकी मिसेज वगैरह भी हेल्प करती हैं आपको? हाँ, परिवार वाले क्या करते हैं, फीले हिले लाने, इधर उधर जाना, तो हम नहीं जा सके वो देने को लेने को जाते हैं गाँव में। ये। तो लगभग मतलब कितने साल से आप कर रहे हैं बताया आपने? मेरा तो बचपन से ही मतलब वो है, बचपन से पहले से पूर्वजों से यही काम कर रहे हैं। राजस्थान से तो अब हमारे पूर्वज आए होंगे, जब राणा प्रताप के साथ आए होंगे ना, तब से बस आंदे यहीं पहाड़ी हो गए, तो पहाड़ में ही रह गए थे, यहीं के हो गए। तो महाराणा प्रताप जी के साथ आपके पूर्वज उनके हथियार वगैरह वहाँ बनाने का? उनके साथ लोहार, उन्हीं लोहार थे, उन्हीं के साथ आए थे, तो यही बासिंदे हो गए। तब से चल ही रहा है, यही चल रहा है इधर। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कैसे इसमें हवा दी जाती है, जरा सा ये बताएंगे आप? थोड़ा इधर आ जाइए, दिखाइए दादा कैसे इसमें हवा आती है, क्या काम अब कैसे? ये मैंने घुमाया, हाँ। इसमें से इसमें ये नली लगी है, पैप लगा है, हाँ। ये पैप से आप ये इसमें देख हवा सकते हैं जाती यहाँ पे है, इसमें हवा जाती है। अच्छा। ये मैंने घुमाया तो यहाँ हवा जाएगी, इससे जो है ये हवा से ये गर्म हो जाता है, लोहा भी गर्म होगा, आग भी जलती रहेगी। तो ये थे पृथ्वी राम जी, जो कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। इनका पैतृक काम ये है, और इनने बताया कि राजस्थान से ये यहाँ पे आए हैं गढ़वाल में, गढ़वाल के बाद ये कुमाऊं में आके लोहार का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि महाराणा प्रताप के साथ इनके पूर्वज लोहार का काम करते थे, उनके हथियारों को बनाने का काम करते थे। बागेश्वर के डंगोली क्षेत्र से जगदीश पांडे, उत्तराखंड।